हेलो सैजिटेरियस, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सैजिटेरियस। इसमें हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि अगस्त महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, let's get started. Sagittarius, this is your overall energy for the month. Okay. Oh, for a wand का कार्ड है guys. स्टेबिलिटी है गाइज, इस महीने स्टेबिलिटी है। होम लाइफ में आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। जॉब वाइज स्टेबिलिटी है, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी है। अगर किसी की लाइफ में शादी नहीं हुई तो शादी भी होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइज। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर कुछ लोग होम घर खरीदने के बारे में सोचते हो, घर भी खरीदते हुए दिख रहे हैं। वेरी नाइस। एंड सी, कम्युनिकेशन करते दिख रहे, हार्ड वर्क कर रहे हो आपने स्टेबिलिटी के लिए। अगर आपने एफर्ट डाले तो आपके पास क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आपने स्टेबिलिटी के लिए ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सी, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन टूवर्ड्स वर्को कैप्रिकॉर्न। आपके स्टेबिलिटी के लिए, आपके इस कम्युनिकेशन के लिए कोई आपके सपोर्ट में आता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद हो सकता है कि आप जो स्टेबिलिटी चाहते हो उसमें आपके लिए ये अर्थ साइन मदद करते हुए दिख रहे हैं। बट दिस इज द कार्ड ऑफ टूवर्ड्स वर्को कैप्रिकॉर्न, स्टेबिलिटी भरा कार्ड है गाइस। ओके, जो भी ये अर्थ साइन वाले पर्सन है, लॉयल है, तो इन पर भरोसा कर सकते हो। ओके, बट सपोर्ट है आपकी लाइफ में ये। ओके, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। करंट पोजीशन बताइए प्लीज सैजिटेरियस की। ओके सैजिटेरियस, आई फाइन, लेट्स सी। द हर्मिट का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप फाइंड आउट कर रहे थे वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप स्टक थे, जिस भी एरिया में आप स्टक थे, उसमें आपको फाइंड आउट, आपको रिजल्ट मिल गया कि आपको क्या करना है, कैसे मैं ये स्टकनेस से बाहर निकलूँ। वो कोई भी एरिया हो सकता है, आप देखिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, बट आपने इस स्टकनेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। ओके, लेट्स सी। Sagittarius, this 3 card is major arcanas. Okay, that's why. Okay, दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनीज का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ चॉइसेस आल्सो। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चैरियट, कैंसर के साथ में डील कर सकते हो, करते हुए दिख रहे हो, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज द आल्सो कार्ड ऑफ चॉइसेस। दिस 2 कार्ड इज चॉइसेस। ओके गाइस, चूज वाइजली। आप जो भी न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर इमोशनल लव वाइज, जो भी आप न्यूज़ अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हो, चूज वाइजली, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके गाइस, 2 चॉइसेस हो सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, अच्छी तरह से चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज डार्कनेस आ सकती है। सी गाइस, अगर मैं ये 5 कार्ड को आपको दिखाऊं तो सी, दिस इज द स्टकनेस। ओके, यहाँ पर आप स्टक हो, आपको यहाँ से निकलने का आपको रास्ता मिल गया। ओके, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, जेमिनी के साथ में हो सकता है या फिर कोई और पर्सन के साथ में। चॉइसेस है आपकी लाइफ में, मूवमेंट हो रहा है, इसमें भी चॉइसेस है। जो भी आप लाइफ में न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, मनी वाइज, लव वाइज, किसी भी एरिया में हो सकता है, बट आप स्टकनेस से बाहर निकल आए हो, वो अच्छी बात है। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। क्या चैलेंज है आपके लिए अगस्त महीने में? व्हाट्स द चैलेंज? बट 4 major arcanas. Okay, significant month Sagittarius. What's the challenge for Sagittarius? 5 of Swords, mental stuck and burden. See, the challenge is this.
मेंटल स्टकनेस हो रहा है, मेंटल बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं इस जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, उसको चेंज कैसे करूँ, अपनी लाइफ में कैसे मैं क्रिएट करूँ कि जो भी ये बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस है, होम लाइफ का बर्डन है, या फिर जॉब का बर्डन है, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, लव लाइफ का बर्डन है, उसमें उसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ओके, कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिख रहा है, बट दिस इज़ द चैलेंज पोजिशन, ओके। मैं कैसे चेंज करूँ, सिर्फ 5 and 10 ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, कैसे मैं वो करूँ, आप ये सोचते हुए दिख रहे हो, दिस इज़ योर चैलेंज। बट वो आपको देखना है कि आप कैसे चैलेंज को पार करते हो, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल तक लेके आते हो। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर Sagittarius. What's the focus for Sagittarius? आप कुछ ना कुछ क्रिएट तो कर रहे हो अपनी लाइफ में, बट साथ ही साथ आप मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हो। इनर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आउटर स्ट्रेस हो सकता है, ओके। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 6 of Wands। आपका फोकस है कि आप विक्टोरियस हो, सक्सेस मिले आपको, लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपके बारे में सोचें, लोग आपको प्रेज करें, लोग आपको वाहवाही करें, ओके। एंड कुछ लोग का फोकस हो सकता है कि शादी, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो। दैट्स वाई ये मूवमेंट हो रहा है एंड आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। एंड सी देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो, ओके। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, सपोर्ट है, ऑफर है, मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। ऑफर है, सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट भी है, ओके, जो जिस भी एरिया में आप फोकस कर रहे हो। What's the past energy for Sagittarius? What's the past energy for Sagittarius? पास्ट में गए जो भी आप ऑफर चाह रहे थे, मे बी शायद आपके पास में ऑफर ना आया, इमोशनल सपोर्ट भी ना मिला हो, या फिर आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसमें आपको रिजल्ट ना मिला हो। पास्ट में यूर इम्बैलेंस, इमोशनल तौर पे आप इम्बैलेंस हो रहे हो पास्ट में। दैट्स वाई राइट नाउ यू स्टक। जो भी आप पास्ट में इम्बैलेंस हो रहे थे, अभी आप करंटली स्टक थे, उसमें से आपको कैसे निकलना है, बाहर कैसे आना है, और कैसे मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूँ आगे, तो आप वो करते हुए दिख रहे। पास्ट में यूर इम्बैलेंस इन इमोशनल लेवल पे, ओके। ऑफर भी नहीं आया था, जस्ट वेट कर करके आपको ऐसा लग रहा था कि स्टकनेस है, तो दैट्स वाई पास्ट में इम्बैलेंस हो रहे हैं इमोशनल तौर पे, ओके। What's the crowning position for Sagittarius? What's the crowning position for Sagittarius? इम्बैलेंस थे इसीलिए आपका यहाँ पर चैलेंज पोजिशन, स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस। What's the crowning position for Sagittarius? What's the crowning position for Sagittarius? Okay. Again, see this is your overall energy, okay. Sagittarius फॉर अ वॉन्ट था, ओके। आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपका स्ट्रेस है होम लाइफ, आपका स्ट्रेस है घर, आपका स्ट्रेस है स्टेबिलिटी, आपका स्ट्रेस है, किसी का स्ट्रेस हो सकता है शादी, ओके। दिस इज योर क्राउनिंग पोजिशन। स्टेबिलिटी चाहती हो आप अपनी लाइफ में, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर विक्टोरियस होना चाहते हो, सक्सेस चाहते हो कि जस्ट मैं अपने इस होम लाइफ में अपने इस घर बना लूँ, अपने इस स्टेबिलिटी तक पहुँचाऊँ, ताकि मैं सक्सेस हूँ अपनी लाइफ में, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी हो, ओके। दैट इज योर फ्यूचर पोजिशन Sagittarius, ओके। सी व्हाट्स द फ्यूचर पोजिशन इज, द फूल का कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो इन नियर फ्यूचर गाइस। इन नियर फ्यूचर मीन्स अगस्त के दूसरे दिन, दूसरा हफ्ता, पहला हफ्ता, देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, ओके। अपने आप पे रिस्क लेके कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, अभी जस्ट न्यू स्टार्ट कर रहे हो। जो भी यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो मैजिशियन के थ्रू, आप यहाँ पर नो मैटर व्हाट, मुझे अभी न्यू स्टार्ट करना है, ओके। वैसा सोचते हुए दिख रहे हो किसी भी एरिया में, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Sagittarius, जो इस महीने उनके पास में आ रहा है और उनको पता नहीं है, और पता होना चाहिए Sagittarius को। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर Sagittarius?
गाइस जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट करो ना अपने आप को, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर स्टेबिलिटी वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज, वॉन्टेड वॉरियर की तरह खड़े हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हार नहीं मान रहे हो, नहीं गिव अप नहीं कर रहे हो, एंड स्टार आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग का कार्ड है। फर्स्ट हील होइएगा, अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिएगा, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट अल्सो। मे भी शायद इस महीने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकती है किसी के लाइफ में, तो ध्यान दीजिएगा। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्वेरियस। एक्वेरियस इज ऑल अबाउट सोशल लार्ज ग्रुप सर्कल। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में डील करें, ओके, अपने ग्रोथ के लिए, ओके, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, ये आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है इस महीने, तो ध्यान दीजिएगा गाइस। पहले हील होइएगा, जो भी ये चैलेंजिंग पोजीशन है, इनर स्ट्रेस से हील होना है। वॉज द इन्वायरमेंट फॉर सैजिटेरियस। मे भी शायद हो सकता है कि आप इस सोशल सर्कल के जरिए न्यू स्टार्ट करो, ओके। वॉज द इन्वायरमेंट फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, सी यहाँ पर जो आपकी चैलेंजेस पोजीशन है ना गाइस, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनर स्ट्रेस, ओके। इनर स्ट्रेस हो सकता है कि आउटर स्ट्रेस। द इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस गाइस। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिल रही है, एक्शन ले रहे हो, मेंटल तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने न्यू स्टार्ट के लिए, अपने हील होने के लिए, अपने लव लाइफ के लिए, किसी के लिए भी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो, ओके। और कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, नॉट टू वरीड, ओके, go for it. Ooh, let's see what's your hopes and fear. The shadow side. You know, आप डर रहे हो, आपके जो भी आपके लाइफ में आप चाहते हो, मटेरियल थिंग, एडिक्टिव हो, जिस भी एरिया में, ओके, होम लाइफ में, शादी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, दिस इज द डेविल कार्ड, ओके। अपने शैडो साइड को देख के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहे हो, तो आपका होप भी यही है कि पता नहीं मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, जो भी मैं एडिक्ट कर रहा हूँ, जो भी मेरी डिजायर है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। और आपका फेयर भी यही है कि होगा कि नहीं होगा, और आपका होप भी है कि होगा, और आपका फेयर भी है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। जो भी आपके मटेरियल थिंग है, ओके, जो भी आपकी डिजायर है, दिस इज द डेविल कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के साथ में आपकी डिजायर है, दैट इज योर शैडो साइड, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ एडिक्टिव, ओके, एडिक्शन, या फिर बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग पे ध्यान देना, दैट इज योर शैडो साइड गाइस। आप डर रहे हो कि ये चीज़ जो भी एडिक्टिव है, डिजायर है, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Was the divine position for Sagittarius? That is your guidance, okay, Sagittarius. Divine position, divine आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? Thank you. See guys, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, there is the 2 of cup का कार्ड है, okay, there is the bonding about your love life, about your partnership, about your लव पार्टनरशिप, सोलमेट पार्टनरशिप, कुछ भी, there is the bonding, okay, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग होता हुआ दिख रहा है अपने ग्रोथ के लिए, ओके, दिस इज द ग्रोथ, इम्प्रेस, ग्रोथ का कार्ड है, ओके गाइस। बॉन्डिंग हो रही है, मे भी शायद ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है किसी भी एरिया में, जॉब वाइज, मनी वाइज, ग्रोथ किसी वाइज, एंड मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कंसीव भी हो रहे हो, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज द कंपटीशन, देयर इज द कंपटीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनेरियो, कंप्लीशन है एंड ब्रांड न्यू स्टार्ट है, ओके, ऑफर भी है, तो देखिएगा जरूर। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, देयर इज अ कंप्लीशन, बॉन्डिंग हो रहा है, ग्रोथ के लिए बॉन्डिंग हो रहा है, एंड देयर इज द ऑफर ऑल्सो। देखिएगा जरूर आपकी लाइफ में क्या आपके लिए मायने रखता है ग्रोथ, ओके, कौन सा चीज़, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग ग्रोथ मायने रखते हैं, किसी के लिए पार्टनरशिप, किसी के लिए लव पार्टनरशिप, किसी के लिए मनी, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए होम लाइफ, हर एक की अलग अलग सिनेरियो होती है, तो आप अपनी सिचुएशन से देखिएगा, ओके। बट देयर इज द ग्रोथ, बैलेंस करके चलना है। लेट्स सी, दिस इज योर आउटकम, ओके सैजिटेरियस। किंग ऑफ कप का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ
मे भी शायद आपके सिनारियो में कोई ऐसे पर्सन है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपको मदद करे इमोशनल स्टेबल होने के लिए, या फिर कुछ ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। दिस इज सैजिटेरियस, जुपिटर का कार्ड है। दिस इज योर रूलर प्लैनेट का कार्ड है। लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। ओके, दिस इज द आउटकम। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में होगा, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो थोड़ा है पेशेंट रखिएगा। सपोर्ट है, ऑफर है, तो ले लीजिएगा। ओके, वेरी नाइस। अगर आप ऑफर का वेट करें तो है, लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस, थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। ओके, कंप्लीशन होने दीजिएगा। दिस इज माय एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। देखते हैं कि सैजिटेरियस इस महीने आपके लिए कौन से प्लैनेट, हाउस या साइन अफेक्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज, 1 और 2 कार्ड फॉर सैजिटेरियस। ओके, Sagittarius, Vista, see again this is the card of Vista. Vista is all about healing God. Okay guys, अपने आप में हील होइएगा। दिस इज द शैडो कार्ड। हील होइएगा, उभरिएगा इनर स्टेज से या आउटर स्टेज से। ओके, अपने इनर गॉड हील होना है। दिस इज द विस्टा कार्ड गाइस, हील होना है अपनी लाइफ में। ओके, एंड सी गाइस, दिस इज द प्लूटो कार्ड। प्लूटो इज ऑल अबाउट गाइस your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Okay, Pluto is all about guys, पता है प्लूटो क्या होता है कि जैसे सडन चेंज होता है, ताकि हमारे लाइफ में सडन स्पार्क देता है। ओके, जो भी हमारी फाउंडेशन है, ओल्ड फाउंडेशन है, उसको डिस्ट्रक्ट करके न्यू फाउंडेशन को रीबर्थ करने को कहता है। ओके, सी देयर इज अ सडन स्पार्क। जो भी आपकी ओल्ड फाउंडेशन में बोलते हैं कि ओल्ड फाउंडेशन को जाने दो और न्यू फाउंडेशन बनाओ, रीबर्थ हो। ओके, जस्ट लाइक जजमेंट का कार्ड, रीबर्थ होइए। इस महीने में भी शायद प्लूटो आपके लाइफ में एफर्ट करे, सडन चेंज हो और सडन आप रीबर्थ हो जाओ। एंड मून का कार्ड है गाइस, थोड़ा सा संभालिएगा, आपके इमोशन पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज़ द रोलर कोस्टर कार्ड। मून जहाँ पर भी जाते हैं बहुत इमोशनल तौर पर ड्रेन कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। हीलिंग होइएगा, हील होइएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट करो। एंड सडन गाइस, सडन चेंज हो सकता है, देखिएगा जरूर। ओके, प्लूटो एंड मून पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी, दिस इज माय लेनोर्मैंड डेक सैजिटेरियस। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स सी, सैजिटेरियस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, बताइए प्लीज। ओके, गुड। This is the mice card guys. This is not a good card but yeah, जो भी आपकी लाइफ में ना मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, माइस इज ऑल अबाउट गाइस, चूहे कैसे होते हैं कि बाइट करते हैं, कोई पसंद भी नहीं करता कि किसी के घर में चूहे हो जाते हैं, तो कोई पसंद नहीं करता कि हमारी चीज़ों को बाइट ना कर दे। बट इन दिस टैग गाइस, माइस ये बोलना चाहते हैं जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है उसको वो डिस्ट्रक्ट कर देंगे, बट स्लोली, बट वो आपकी लाइफ से नेगेटिव पैटर्न को हटा देंगे। ओके, सी बाइट करके जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी आपके नेगेटिव सिनारियो, जो भी आपकी ये टॉक्सिक सिचुएशन है। ओके, 5 इज़ ऑल अबाउट चेंज। ओके, आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज़ को चेंज कर देंगे, काट के ख़त्म कर देंगे। ओके, दिस 3 कार्ड इज फ्लू आउट। फिश का कार्ड है गाइस। फिश इज ऑल अबाउट अबंडेंस, खुशियाँ, मनी। ओके, जो भी दिस इज द कैच अबाउट मनी। फिश इज ऑल अबाउट मनी गाइस। ओके, मे भी शायद इस महीने आपकी लाइफ में मनी हो सकता है, आ सकता है, बट साथ ही साथ गाइस स्नेक का कार्ड है। वॉच आउट, देयर इज द पर्सन जो आपकी, स्नेक इज नॉट गुड। ओके, स्नेक इज बोलते हैं ना आस्तीन का साग, तो देखिएगा आपकी लाइफ में कौन है वो आस्तीन का साग जो आपको में भी शायद हो सकता है कि आपके 4, 6, 7, 34 एंड 7 आपके इस मनी को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। एंड देयर इज द सन का कार्ड है गाइस, बट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको इससे, जो भी ये पर्सन है। ओके,
सी गाइस, आई टोल्ड यू, सी मे बी दे इज़ द पर्सन, ओके सैजिटेरियस, जो भी आपके लाइफ में ये पर्सन है ना, वॉच आउट कीजिएगा इस महीने में भी शायद आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपके मनी के पीछे पड़े हो या फिर आपके स्टेबिलिटी के पीछे पड़े हो, देखिएगा जरूर क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड जो भी ये क्लैरिटी मिलेगी, दे इज़ द स्लोली नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ से जाएंगे, ओके। जो भी नेगेटिव पर्सन है, सिनारियो है, स्लोली जाएंगे। मुझे यहाँ पर स्नेक के तौर से यही लग रहा है गाइस, दे इज़ द पर्सन जो आपको भटका रहे हैं। देखिएगा जरूर आपके आइडियाज़ को चूज़ कर वो कर रहे हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी, बट क्यों होने देने का, राइट। हाँ, सी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसके जो फांग हैं, ठीक है, वो आपके मनी पे है, ओके। दिस इज द मनी कार्ड, अबंडेंस कार्ड, आपकी खुशियों का कार्ड। देखिएगा जरूर गाइस, डोंट लाइक। दिस इज द गॉड एंड गॉडेस कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर सैजिटेरियस, ओके। Sensitivity guys, this is the card of guys, you are becoming increasing sensitivity, okay guys। मे भी ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि जो भी रिलेशन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, केमिकल, अल्कोहल, उनसे दूर रहिएगा ताकि आपके सेंसिटिविटी पे कोई आँच ना आए। सी एंड सेक्रेट स्पेस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, यू नो डैट यू हैव अ पावर, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है, बिकॉज कैंसर यहाँ पर मून का कार्ड है। तो थोड़ा सा कनेक्ट होइएगा, अकेले में रहिएगा, अपने अकेले में रह के देखने की कोशिश कीजिएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है, ओके। अनकंडीशनल लव गाइस, नो मैटर व्हाट गाइस, लव योरसेल्फ, लव एवरीवन, ओके। लोग क्या कहते क्या नहीं कहते उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिएगा। बट मुझे ये सब तीनों का समरी करना हो तो गाइस, मे भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचते तो हो कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, मुझे उसके बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचिए, अकेले में रहिए। और मे भी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टिव पोजीशन में हैं, केमिकल पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट पे इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। तो थोड़ा सा उससे डिटैच होइएगा ताकि आपको आपके लाइफ के बारे में जो भी है ग्रोथ आपके लाइफ में आए, ओके गाइस। या गाइस, सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।